ई, जो हमारा वॉवेल ई है, ई के राइट में भी कॉन्सोनेंट हो और लेफ्ट में भी कॉन्सोनेंट हो, तब उस ई को हम क्या पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं। जरा देख लेते हैं आगे एग्जांपल में। यानी कि ये बीच का लेटर आपका ई, यानी वॉवेल ई है, और ई के दोनों तरफ यानी कि ये पी कॉन्सोनेंट और ये टी कॉन्सोनेंट, यानी कि ई के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, तब हम इस ई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। पी से बना प, पी का उच्चारण होता है प, और प पे अगर हम ए लगा देंगे तो हो जाएगा पे, और टी से ट, पेट। इसी तरह से एस से बना स, स पे अगर हम इस ई का ए लगा दें तो हो जाएगा सेट। आगे चलते हैं। देखो यहां आप देख रहे हैं ई है, यानी जो वॉवेल हमारा ई है, और इसके लेफ्ट में भी कॉन्सोनेंट और राइट में भी कॉन्सोनेंट। तब अगर किसी ई के, यानी जो ई है हमारा, ई के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर कॉन्सोनेंट हो तो उस ई को हम ए पढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं। इसे हम पढ़ेंगे डेन, इसे हेन, इसे नेट, गेट, वेट। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड, अगर कोई वर्ड हो, अगर कोई वर्ड हो और उस वर्ड में डबल ई आया हो, अगर कोई शब्द में डबल ई आया हो, तब उस ई को हम ई पढ़ते हैं, बड़ी ई। ई का साउंड जाता है लंबा साउंड, ई। आप देखते हैं जैसे ये आपका लिखा है डी डबल ई पी, इसमें डबल ई आया है, तो इस डबल ई, अगर किसी शब्द में डबल ई एक साथ आया हो तो उसे हम ई पढ़ते हैं। और तो डी से क्या बना ड, और पी से बना प। इस बड़ी की मात्रा को लगा दें डी पे, मतलब ड पे लगा देंगे डी, हो गया हमारा डी प। इसी तरह से फीट, ही ल, की प, वी प, सी क। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप वो खुद देख सकते हैं। आइए चलते हैं। रूल नंबर थर्ड, अगर किसी वर्ड में ई ए आया हो, क्या आया हो, ई ए आया हो, तब हम उस ई ए को पढ़ते हैं ई। क्या पढ़ते हैं, ई। आइए समझ लेते हैं। देखो यहां ई ए आया है, तो इस ई ए को पढ़ेंगे हम ई, और इससे पहले हमारा बी से बना ब, टी से बना ट, और इस बड़ी की मात्रा को इससे आगे आने वाले अक्षर पे यानी कि व्यंजन पे चढ़ा देंगे, हो जाएगा बीट। इसी तरह से ये हो गया मीट, लीन, हीट, मीट, टी। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इस ई ए से रिलेटेड। और भी आगे चलते हैं, देखते हैं। रूल नंबर 4, अगर किसी शब्द में ई ए आया हो, आप समझ रहे हैं, या डबल ई आया हो, जैसे आप ये देख रहे हैं, या और इनके बाद में आर आया हो, कहने का मतलब यानी कि अगर किसी शब्द में ई ए आया हो और या फिर डबल ई आया हो, इसके तुरंत बाद आर आया हो, तब हम इस ई को, ई ए या डबल ई को हम ई ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई ए पढ़ते हैं। आइए चलते हैं, देख लेते हैं। जैसे ये आपका डबल ई आया है, डबल ई के तुरंत बाद आपका आर आया है, तो इस डबल ई को हम पढ़ेंगे ई। तो ड पे लगा तो डी, आर से र, डियर। इसी तरह से डबल ई के बाद में आर आया है तो चीयर। इसी तरह से फियर। देखो यहाँ ई ए आया है, ई ए के बाद में आर आया है, तो इसे पढ़ेंगे, टॉप पे लग गया बड़ी वो ई, तो हम बोलेंगे टीयर। इसी तरह से नियर। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, वो खुद देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर 5, अगर किसी वर्ड में ई आया हो, ई के तुरंत बाद आर आया हो, तब हम उस ई को आ पढ़ते हैं। जैसे आप समझिएगा, यानी ई आया हो, ई के तुरंत बाद आर आया हो, तो फिर इस ई को हम पढ़ते हैं, ई को हम क्या पढ़ते हैं, ई को पढ़ते हैं हम अ। क्या पढ़ते हैं, अ। चलते हैं।
देखो ये ई दिया है, इस शब्द में ई दिया, ई के तुरंत बाद आर आया है, तो इस ई को हम अ पढ़ेंगे, तो हमारा बना हर्व। क्या बना? हर्व। इसी तरह से जर्म, इसी तरह से ई के बाद आर आया है, तो इस ई को अ पढ़ेंगे तो हो जाएगा वर्व। इसी तरह से ई के बाद आर आया है, तो ई को अ पढ़ेंगे, टी से ट, तो टर्म। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद देख लेंगे। आगे चलते हैं रूल नंबर 6 पर। अगर किसी शब्द में ई आया हो, ई के तुरंत बाद डब्ल्यू आया हो, अगर किसी शब्द में ई आया हो, ई के तुरंत बाद डब्ल्यू आया हो, तो इस ई को यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू, यू, ए यू। अब अगर किसी शब्द में ई आया हो, ई के तुरंत बाद डब्ल्यू आया हो, तो इस ई को ए यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए यू, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा। आगे चलते हैं इसी में एग्जांपल पे। देखो ई आया है, ई के तुरंत बाद क्या आया है? डब्ल्यू आया है, तो इस ई को हम पढ़ेंगे ए यू। तो डी पे लग गया तो डी यू, फ पे लग गया तो फी यू, स पे लग गया, एस पे लग गया सी यू, म्यू, न्यू। इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद देखेंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 7। अगर किसी वर्ड में ई आई या आई ई आया हो, तो उसे हम आई ई और ई आई को ई पढ़ते हैं, बड़ी ई। देख लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या है? रिसीव। क्या? रिसीव। या आई ई आया है, आई ई आया है, आई ई आया है, तो आई ई को हम ई पढ़ेंगे, बड़ी ई। तो बन गया हमारा जैसे रिसीव, रे, इसे पढ़ेंगे ई, तो रिसीव। अब ये देखो यहां भी आ रहा है आई, वो ई आई, तो ई आई आ जाए या आई ई आ जाए, तब उसे हम ई पढ़ेंगे, यानी बड़ी ई। इसी तरह से आप समझ लेते हैं कंसीव, कंसीव। इसी तरह से इसे पढ़ेंगे डिसीव। देखो डबल ई आया है, तो सी पे लगा है, तो डिसीव। अब पढ़ेंगे हम इसे अचीव। क्या? अचीव, ए सी एच, अचीव। या आई ई आया है, तो डबल ई पढ़ेंगे, तो हो जाएगा अचीव। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। देखो यह एक लॉजिक वाली बात है, समझने वाली बात है। देखो ये दो एग्जांपल है हमारे सामने, यानी एक तो डिसीव और एक है अचीव। आप देख रहे हैं डिसीव में आई पहले आया है, सॉरी आई से ई पहले आया है, और यहां ई से आई पहले आया है, यानी कि यहां ई तो पहले आया है आई से, और इसमें आई के बाद आया है। तो इस कौन सी कंडीशन में ये होगा, आप समझ ले। जैसे हम लिखते हैं डिसीव। क्या? डिसीव, डिसीव, ये हमने लिख दिया डिसीव। अगर मतलब ई आई से पहले आने वाला जो लेटर है उसका साउंड स बन रहा हो। क्या बन रहा हो? स। मैंने क्या कहा? अगर ई आई से पहले आने वाला जो लेटर है उसका साउंड स बन रहा हो, तब हम उस स के बाद में, उस सी के बाद में जो इस लेटर लगाएंगे वो ई आई लगाएंगे। समझ रहे होंगे। इसी तरह से इसे लिखते हैं हम अचीव, अचीव। देखो यहां यानी कि आई ई यू इस वजह से लगाया है क्योंकि उससे पहले हमारा साउंड क्या बन रहा है? च बन रहा है। क्या बन रहा है? च। इसी वजह से अगर आई ई या ई आई जब हमें लगाना हो, अगर साउंड हमारा स बने तो समझ लेना आप ई आई लगाएंगे, अगर साउंड च बने तो आप समझ लेना आई ई लगाएंगे। ये है इसमें फैक्ट। आगे चलते हैं रूल नंबर 8 में क्या है? अगर किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आया हो, सॉरी ई ओ आया हो, अगर किसी वर्ड में ई ओ आया हो, तब हम उसे ई ओ पढ़ते हैं। ई ओ। क्या पढ़ते हैं? ई ओ। जैसे देख लेते हैं, ये जी है आपका, जी के बाद में ई ओ आया है, तो जी ओ, जी ओ, जी ओ मैट्री, जी ओ मैट्री, जी ओ मैट्री। जैसे ई ओ आया है, तो जियो। ये है हमारा पहला वाला रूल। अगर कॉन्सोनेंट दिया हो,
कॉन्सोनेंट दिया हो उसके बीच में ई आया हो तो ए का साउंड देंगे। तो जियोमेट्री ये है हमारा एओन, क्या एओन। इस तरह के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद समझ लेंगे। आगे चलते हैं 9 पर। 9 में क्या है, अगर W दिया हो, W के तुरंत बाद ई यू आया हो, ई यू आया हो तो उसे हम यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे ई के बाद यू आया है, ई के बाद यू आया, मतलब ई और यू एक साथ आया है तो इसे पढ़ेंगे हम यू रोप, यू रोप। इसी तरह से यूलोजी और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे चलते हैं रूल नंबर 10 पर। 10 में क्या है, W और L आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है वर्ड का लास्ट, यानी वर्ड अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी वर्ड के अंत में ई आया हो तो वो ई होता है हमारा साइलेंट रहता है, वो पढ़ा नहीं जाता, जैसे कि साइलेंट रहता है। जैसे ये शब्द है हमारा, शब्द के अंत में क्या है, ई, तो ई हमारा साइलेंट रहेगा, ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे लाइक। क्या पढ़ेंगे, लाइक। इसी तरह से पढ़ेंगे काइट। क्या पढ़ेंगे, काइट, ये नहीं पढ़ा जाएगा, लास्ट ई नहीं पढ़ा जाएगा। लाइफ, ये है मेक, गिव, राइस, बाइक, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद देख लेंगे। आगे चलते हैं 11। अगर किसी वर्ड में ध्यान से समझिएगा, अगर किसी वर्ड में ई आया हो, फिर उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आया हो, फिर उसके बाद ई आया हो, तब उस ई को हम इस कॉन्सोनेंट से पहले आने वाली ई को हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई। जैसा कि एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, ये आपका डी कॉन्सोनेंट आया है, इससे पहले ई आया है और इसके बाद में ई आया है, तो इस ई को हम क्या पढ़ेंगे, ई। तो देखेंगे कंसीड, कंसीड। आगे चलते हैं इंटरसीड, इंटरसीड। कंप्लीट, कन्वीन, कन्वीन, कन्वीन। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद देखेंगे। आगे चलते हैं 12। अगर किसी वर्ड में, अगर किसी शब्द में ई आर ई आया हो तो इसे पढ़ते हैं एयर। क्या पढ़ते हैं, एयर। इसी तरह से इसे हम क्या पढ़ेंगे, मेयर। क्या, मेयर। क्या पढ़ेंगे, मेयर। इसे कोहियर, कोहियर। इसे स्पेयर, स्पेयर। इसे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, फेयर। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद समझ लेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट रूल आपका 13। अगर किसी वर्ड के लास्ट में, अगर किसी शब्द के लास्ट में अगर ई एल आया हो, ई एन आया हो, ई एन टी आया हो, ई आर आया हो, तो उससे पहले जो हमारा जो ई जुड़ा है आगे, उसे हम अ पढ़ेंगे। जैसे देखो, ई एल आया है, किंतु एल से पहले जो ई है उसे हम अ पढ़ेंगे, हो जाएगा टनल, टनल। जैसे र ट, इसे अ पढ़े, र ट न, टो क न, हो व र, लेड र। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आपको समझ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आज हमने पढ़ा ई का उच्चारण, इसके अलावा और कोई उच्चारण नहीं होता। और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, किताब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप अब पढ़ चुके हैं, मतलब जितने भी लेटर्स होते हैं, लेटर आपके 26 होते हैं। 26 लेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो थे हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल आपके होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21, और सेमी वॉवेल होते हैं W और Y। सेमी वॉवेल उन्हें इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं, वॉवेल का भी काम करते हैं। हम तो वो पढ़ चुके थे। तो उनमें हमने पहली क्लास में क्या था, पहली क्लास में जितने भी लेटर्स होते हैं 26, उनका उच्चारण बताया था। और उच्चारण में हम पहला लेटर, वॉवेल का पहला लेटर पढ़ चुके हैं ए, और दूसरा लेटर है हमारा ई। तो हमारे उच्चारण की तीसरी क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किताब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और मेहनत थोड़ा सा कीजिए, और प्रॉमिस करते हैं आप किताब पढ़ना सीख जाओगे। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।